अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 6 अगस्त 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है न्यू मैप यानी कि नया नक्शा। अच्छा, अब इसमें क्या है, जिस तरह आपको पता होगा कि जी 5 अगस्त 2019 को जो है ना वो इंडिया ने स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत। तो उस बात को जो है वो पूरा एक साल कल हुआ है, यानी कि 5 अगस्त 2020। और उससे पहले जो है वो 4 अगस्त को ना एक मैप जो है वो सामने लाया गया है पाकिस्तान का। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, हिस्सा है, उसको क्या है वो पाकिस्तान का उसमें पार्ट दिखाया गया, पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। तो ज़ाहिरी बात है इस पे जो है बहुत ज़्यादा इंडिया की जानिब से जो है वो एहतजाज किया गया है। ठीक है, तो ये उस हवाले से है कि ये न्यू मैप पाकिस्तान ने अनवेल किया था 4 अगस्त को। और सिर्फ एक दिन पहले जो मतलब एनिवर्सरी थी कि जब इन्होंने आर्टिकल 370 जो है ना उसको रिवोक करके स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था कश्मीर में। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे क्या है कि ये 5 अगस्त है ना, तो उसको किस तरह मनाया गया था। कल यकीनन आपने देखा भी होगा, रैलीज वगैरह निकली थी यौम एहतसास साल के तौर पे। ठीक है, तो उस हवाले से है, इसको हम देख लेते हैं। कह रहे हैं, अ डे बिफोर द कंट्री ऑब्जर्व्ड यौम एहतसास साल टू मार्क 1 ईयर सिंस द स्पेशल स्टेटस ऑफ इंडिया हेल्ड कश्मीर वाज रिवोक्ड बाय न्यू दिल्ली। उन्होंने कहा एक दिन पहले यानी कि 4 अगस्त को क्या हुआ था, बिफोर द कंट्री ऑब्जर्व्ड यौम एहतसास साल के 5 को तो हमने ये मनाया था दिन यौम एहतसास साल, लेकिन 4 अगस्त को क्या हुआ था, टू मार्क 1 ईयर सिंस द स्पेशल स्टेटस ऑफ इंडिया हेल्ड कश्मीर वाज रिवोक्ड बाय न्यू दिल्ली। तो उस टाइम पे इस चीज़ को मनाने के लिए यो एक साल हो चुका था कि स्पेशल स्टेटस ख़त्म किए हुए यहाँ पे न्यू दिल्ली की जानिब से इंडियन हेल्ड कश्मीर का वहाँ का। तो वहाँ पे क्या हुआ था, अ न्यू मैप ऑफ पाकिस्तान वाज अनवेल्ड, कि एक नया नक्शा पाकिस्तान का वाज अनवेल्ड। वेल्ड क्या होता है, कोई चीज़ छुपा होना, और अनवेल्ड क्या होता है, कोई चीज़ आप जाहिर कर दो। जिस तरह ये मैं देखा हूँ, अनवेल्ड होता है हमारे पास शो और अनाउंस पब्लिकली फॉर द फर्स्ट टाइम, और सिमिलर मीनिंग्स में आए थे रिवील करना, डिस्क्लोज करना, जाहिर करना। तो क्या एक नक्शा जो है वो जाहिर किया गया किसकी जानिब से, बाय द गवर्नमेंट की जानिब से, विच द प्राइम मिनिस्टर सेड। और इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, ये कोट लगा के बता रहा है कि एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे प्राइम मिनिस्टर के हमारे, सपोर्ट्स आर प्रिंसिपल स्टैंड्स ऑन कश्मीर डिस्प्यूट। तो उसमें इन्होंने कहा कि ये नक्शा जो हमने नया ये बनाया है, जिसमें हमने इसमें कश्मीर जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन है उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। उन्होंने कहा ये चीज़ जो है ना, ये सपोर्ट्स आर प्रिंसिपल स्टैंड्स ऑन कश्मीर डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये किस चीज़ को सपोर्ट करती है, जो हमारा असूली मौक़िफ़ है, प्रिंसिपल स्टांस है, किस पे है, कश्मीर डिस्प्यूट, कश्मीर तनाज़े पे। और साथ कह रहे हैं देयर आर वेरियस मॉडिफिकेशंस द न्यू ऑफिशियल मैप। उन्होंने कहा काफ़ी ज़्यादा क्या है, मॉडिफिकेशंस है। मॉडिफिकेशन होती है तब्दीलियाँ हैं किस चीज़ में, जो नया मैप आया है। और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल द क्लेम फॉर जूनागढ़ एंड मनावदार नाउ इन इंडिया हैज़ बीन हाईलाइटेड एज हैज़ पाकिस्तान पोजीशन ऑन सर क्रीक। उन्होंने कहा ये जो क्लेम है किसके लिए, जूनागढ़ के लिए और मनावदर के लिए, जो कहाँ है, इंडिया में है, उसको हाईलाइट किया गया है, उसको जाहिर किया गया है किस तरह, एज हैज़ पाकिस्तान पोजीशन ऑन सर क्रीक। लेकिन साथ क्या कह रहे हैं, बट परहैप्स द ग्रेटेस्ट चेंज हैज़ बीन द इंक्लूजन ऑफ द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर रीजन एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा चेंज है, तब्दीली है, वो क्या है, हैज़ बीन द इंक्लूजन होता है किसी चीज़ को शामिल करना। किस चीज़ को शामिल किया है इन्होंने, इंटायर ऑफ द इंटायर जम्मू एंड कश्मीर रीजन, पूरे खत्ते को, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, उसको किस तरह जाहिर किया है, एज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। दिस हैज़ एक्सपेक्टेडली रेज्ड इंडियाज़ हैकल्स। रेज वंस हैकल्स क्या होता है, जब आप जो है ना मेक वन वेरी एंग्री, आप किसी को बहुत ज़्यादा इश्ताल में ले आओ ना, तो उसको हम बोलते हैं कि रेज वंस हैकल्स। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि ये सारी बातें वो पाकिस्तान नक्शा लेके आया, ख़ास तौर पे सिर्फ एक दिन पहले ये जो इनकी एनिवर्सरी थी कि जिस पे इन्होंने स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया था। तो उन्होंने कहा उस टाइम पे जो है ना वो ज़ाहिर है एक्सपेक्टेडली, यानी कि यही तवक्को की जा रही थी कि उनको जो है वो काफ़ी इस बात पे एक तरीके से आप कहें उसको उन्होंने रेजिस्ट करना था, और यही हुआ कि इसने काफ़ी इनको मुश्तैल कर दिया इंडिया में। दो द फॉरेन ऑफिस हैज़ शॉट डाउन न्यू दिल्लीज डेमोन्स्ट्रेशंस। दो ताहम द फॉरेन ऑफिस, जो हमारा फॉरेन ऑफिस है, उसने क्या कर दिया, शॉट डाउन। शॉट डाउन वैसे तो होता है मार गिराना, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में यूज़ हो रहा है, शॉट डाउन के आपने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। किस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, न्यू दिल्लीज डेमोन्स्ट्रेशंस होता है कि एक्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग अर्नेस्ट अपोजिशन और प्रोटेस्ट। ये बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रहे थे
कि जो है पाकिस्तान ने बहुत गलत किया है कि इस तरीके से आप किस तरह ये हमारा जो एरिया उसको आप अपने नक्शे में दिखा सकते हो। तो उन्होंने कहा फ़ॉरेन ऑफिस ने जो है इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, और जो एहतजाज कर रहे थे किस पे कि ये नक्शे में क्यों आपने पाकिस्तान ने क्यों नक्शे में ये मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के जो है जगह वो क्यों अपने नक्शे में दिखाई है। अच्छा, it appears that the cartographic changes are a psychological move designed to pay India back in the same coin. अच्छा, it appears that ऐसा लगता है, क्या लगता है? The cartographic changes, पहले हम देख लेते हैं cartography क्या होता है। cartography होती है, cartography is the study and practice of making maps, ठीक है। आप नक्शे बनाने की जो होती है ना उसको स्किल को हम बोलते हैं cartography। तो ये क्या है? cartographic changes है, यानी किस चीज़ से मुतल्लिक है ये? कार्टोग्राफिक होता है हमारे पास रिलेटिंग टू द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग मैप्स, ठीक है। इससे मुतल्लिक जो होता है मैप ड्रॉ करने से मुतल्लिक जो है ये साइंस है, प्रैक्टिस है, इसको हम कार्टोग्राफिक बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि कार्टोग्राफिक चेंजेस आए हैं, यानी नक्शे से में जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो क्या हैं? आर साइकोलॉजिकल मूव, ये एक तरह से जो है वो नफसियाती कोशिश है क्या करने की? डिज़ाइन टू पे इंडिया, कि जवाब देने की इंडिया को एक नफसियाती कोशिश है पे बैक इन द सेम कॉइन। पहले हम इस इडियम का मतलब देख लेते हैं। पे बैक इन द सेम कॉइन ये होता है कि फ़र्ज़ करें किसी ने आपसे कोई बुरा किया है, ठीक है, और आप भी हो ना उसको उसी तरह ही ट्रीट करते हो, एग्जैक्टली द सेम वे दैट दे हैव ट्रीटेड यू, आप भी उनको वैसे ही ट्रीट करो जैसे उन्होंने आपके साथ किया, तो उसको हम कहते हैं पे बैक इन द सेम कॉइन। तो यहाँ पे भी ये बात कर रहे हैं कि उन्हें क्या लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान ने भी इंडिया को जो है वो क्या किया? पे बैक किया है इंडिया को इन द सेम कॉइन। अच्छा, अब हुआ क्या था कि अब पाकिस्तान पे तो काफ़ी लोग तनकीद कर रहे हैं इंडिया में भी, दूसरे ममालिक में भी, कि जी पाकिस्तान ने क्यों ये नक्शे में जो है वो शामिल किए हैं ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है। तो लेकिन अगर हम देखें तो लास्ट ईयर क्या हुआ था? लास्ट ईयर न्यू दिल्ली हैड आल्सो रिलीज्ड अ पॉलिटिकल मैप। तो न्यू दिल्ली ने भी पिछले साल एक रिलीज़ किया था सियासी नक्शा अपना इंडिया का, और उसमें क्या किया था? विच शोड आज़ाद कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। और उसमें उन्होंने दिखाया था आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को किस तरह एज पार्ट्स ऑफ इट्स टेरिटरी के अपना उन्होंने हिस्सा दिखाया था नक्शे में। तो मतलब पाकिस्तान पे तो बड़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन एक साल पहले यही काम जो है ना वो इंडिया कर चुका है। दैट क्वेश्चनेबल मूव वाज स्विफ्टली रिजेक्टेड बाय चाइना एंड नेपाल अलॉन्ग विद पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये जो बड़ी ड्यूबियस किस्म की मूव थी, फैसला था, क्वेश्चनेबल था, यानी कि इस पर सवाल मतलब उठते थे कि भाई किस तरह इंडिया ने इस तरह शामिल कर लिया है नक्शे में। तो वो उस फैसले को क्या किया गया? वो स्विफ्टली रिजेक्टेड, उसको फ़ौरन है रिजेक्ट कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। किसकी जानिब से? बाय चाइना एंड नेपाल, चाइना और नेपाल की जानिब से रद्द कर दिया गया अलॉन्ग विद पाकिस्तान, और साथ ही पाकिस्तान ने भी इसको रद्द किया। रिफ्लेक्टिंग द सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट्स इंडिया हैज़ विद नियरली ऑल इट्स नेबर्स। और ये रिफ्लेक्टिंग करते हैं यानी दिखाते हैं क्या चीज़? ये सीरियस बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, जो हमारे जो बॉर्डर के जो हैं वो तनाज़ात हैं, किसको हैं? इंडिया हैज़, इंडिया को ये मतलब तनाज़ात इनके हैं किनके साथ? दूसरे ममालिक के साथ, विद नियरली ऑल इट्स नेबर्स, यानी कि तमाम ही हमसायों के साथ। यानी किसी एक हमसाये के साथ ना बन रही हो तो फिर बंदा कहता है कि भाई कोई रीज़न होगी, लेकिन अगर आपका बॉर्डर पे किसी भी के साथ भी आपकी नहीं बन रही है, इसमें देखें रिजेक्ट किया गया था चाइना, नेपाल और पाकिस्तान की जानिब से, तो फिर यकीनन दूसरी मुल्क में ही मसला होगा कि उनके कोई भी आपसे खुश नहीं है। एज फॉर पाकिस्तान न्यू मैप, उन्होंने कहा अगर हम पाकिस्तान के नए मैप की बात करें, द प्राइम मिनिस्टर टर्म्ड इट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ द फेस्टरिंग कश्मीर एम्ब्रोलियो। उन्होंने कहा ये प्राइम मिनिस्टर ने इसको क्या कहा कि ये फर्स्ट स्टेप है, पहला कदम है, किसकी जानिब? टुवर्ड्स रेजोल्यूशन ऑफ द फेस्टरिंग कश्मीर एम्ब्रोलियो, के एक कदम कि इसको हम मसले को हल करना है। और कैसा मसला है? ऑफ द फेस्टरिंग। फेस्टरिंग होता है कोई चीज़ जो है ना वो ऑफ अ नेगेटिव फीलिंग और प्रॉब्लम बिकमिंग वर्स और मोर इंटेंस, ज़्यादा वक्त के साथ ना चीज़ ख़राब हो रही हो। अब जिस तरह ये भी अब जिस तरह वक्त गुजरी जा रहा है तो ये मसला जो है बहुत ज़्यादा गंभीर हुई जा रहा है, ठीक है, वर्स हुई जा रहा है, इंटेंस हुई जा रहा है, स्पेशली थ्रू लॉन्ग टर्म निगलेक्ट और इंडिफरेंस, क्योंकि ज़्यादा इसको एरिया को निगलेक्ट किया गया इतनी देर से ना। तो उन्होंने कहा ये फेस्टरिंग कश्मीर एम्ब्रोलियो है। पहले हम एम्ब्रोलियो देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ये चीज़ देखिए आप, जिसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो जी जो है वो साइलेंट होता है, इसको हम एम्ब्रोलियो नहीं बोलते, एम्ब्रोलियो बोलते हैं। एम्ब्रोलियो क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन, डिफ़िकल्टी, ठीक है। तो इमरान खान ने कहा ये पहला कदम है इस मसले के हल के लिए, ये जो तेज़ी से बिगड़ती हुई ये कश्मीर की
की सूरत हाल है उसके लिए ये पहला कदम है रेजोल्यूशन के लिए। क्या चीज़? ये जो मैप हम लेके आए हैं जिसमें हमने जम्मू के एरिया को जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया है। While adding that the move was designed to reject India's annexation of occupied Kashmir last year, उन्होंने कहा, साथ उन्होंने ये भी ऐड किया कि ये मूव है, ये फैसला है, वो डिज़ाइन की गई है। क्यों ये फैसला लिया गया है? टू रिजेक्ट इंडियाज़ एनेक्सेशन, कि हम रिजेक्ट करें, रद्द करें इंडियाज़ एनेक्सेशन। एनेक्सेशन क्या होता है? जब आप फोर्सफुली जो है ना वो क्या करते हो, टेक ओवर करते हो, सीज करते हो, ऑक्यूपेशन करते हो, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पे क्या दिया उन्होंने? एनेक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया बाय नाजी जर्मनी 1938। तो उन्होंने कहा ये किस लिए ये फैसला था ये मैप में ये शामिल करने का कि इंडिया की एनेक्सेशन है ऑक्यूपाइड कश्मीर की पिछले साल ही उन्होंने किया था, तो उसको क्या किया है, उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको रद्द किया जाए। और साथ उन्होंने क्या कहा? एंड अ बाइफर्केशन। बाइफर्केशन होता है जब आप किसी चीज़ को तकसीम कर दो ना, जिस तरह अगर हम कहें कि जी आप इसको देख लेंगे जी, चमचे प्लेटें पड़ी हुई हैं तो हम कहें जी आप बाइफर्केट कर दो, चमचे अलहदा कर दो, प्लेटें अलहदा कर दो, तो ये क्या है? बाइफर्केशन हो रहे हैं। यहाँ भी उन्होंने कहा है आप क्या है, बाइफर्केट कर दो, इसको आप जो है वो तकसीम कर दो। किस चीज़ में? ऑफ द हेल्ड रीजन, कि जो हेल्ड रीजन है उसकी आप तकसीम कर दो। किस चीज़ में? इनटू यूनियन टेरिटरीज ऑफ कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उनका while it seems that changes in the map are designed to counter India propaganda, उनका देखने में ऐसा लगता है कि ये चेंजेस हैं, ये तब्दीलियाँ की हैं जो मैप में की गई हैं, आर डिज़ाइंड, वो की गई हैं क्यों? टू काउंटर इंडियन प्रोपोगेंडा, के जवाब दिया जाए इंडियन प्रोपोगेंडा का। प्रोपोगेंडा क्या होता है? फॉल्स क्लेम जो होता है ना, आप मीडिया के थ्रू और वैसे प्रिंट मीडिया के थ्रू ना एक प्रोपोगेंडा करते हो, एक मुहिम चलाते हो, जो चीज़ सही नहीं होती उसको इतनी दफ़ा आप बात करते हो कि लोगों को लगे कि वो सही है। फॉल्स क्लेम जो है ना उसको आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, उसको प्रोपोगेंडा बोलते हैं। उनका देयर आर सम क्वेश्चंस द गवर्नमेंट शुड कंसिडर, उनका कुछ सवालात हैं जिसको जो है वो गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा उसके लिए। और क्या क्या है? फर्स्टली, व्हाई वाज द मैप इशूड एट दिस जंक्चर, उनका ये मैप जो है वो क्यों इशू किया गया इस जंक्चर, इस वक्त पे। Secondly, how far will this move to go in forwarding the Kashmir cause, और उनका दूसरी बात यह है ये किस हद तक जाएगी इस बात को कि ये कश्मीर का जो कॉज है उसमें मतलब मदद देगी। क्योंकि वैसे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में कि हाँ ठीक है हमने मैप किया वो, तो मतलब राइटर को अब ये भी कंसर्न है ये सिर्फ एक सिंबॉलिक निशान ना रह जाए ना, जिस तरह आगे इन्होंने बात की है रिटोरिक अपार्ट। क्योंकि देखें रिटोरिक क्या होता है कि सिर्फ ज़ुबानी बातें, जिस तरह इलेक्शन से पहले आपने देखा होगा ये लीडर हज़रात जो हैं वो क्या करते हैं, रिटोरिक से काम लेते हैं, यानी कि बस ज़बानी जमा खर्च ज़बानी बातें होती हैं, उसका मतलब हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता। तो उन्होंने कहा रिटोरिक का पार्ट चले, ये तब तक कहने के लिए तो बहुत सही है कि वाकई हम जो हैं वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, लेकिन उन्हें क्या रिटोरिक का पार्ट, इट नीड्स टू बी एग्जामिन्ड व्हाट मूव्स आर बीइंग मेड ऑन द ग्राउंड टू एंड इंडियाज ब्यूटिफुल सीज ऑफ IHK। उन्होंने कहा यहाँ तक तो ठीक है, ज़बानी बातों तक तो ठीक है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से फैसले लिए जा रहे हैं, व्हाट मूव्स आर बीइंग मेड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है, कैसे हमारे फैसले लिए जा रहे हैं कि हम इसको एंड करें, ख़त्म करें। जो इंडिया ने जो है बिल्कुल शफाफ तरीके से जो है ना वो कब्ज़ा किया हुआ है IHK को, एंड रिजॉल्व द कश्मीर क्वेश्चन, और हल करें कश्मीर के मसले को एज़ पर द एस्पिरेशंस ऑफ द रीजन्स पीपल। और वो किस तरह मसले का हल करें, उन ख्वाहिशात के मुताबिक। एस्पिरेशंस क्या होते हैं? ख्वाहिशात। और किस तरह की किसकी ख्वाहिशात? ऑफ द रीजन्स पीपल, के हमारे रीजन के जितने लोग हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इस मसले का हल निकालें। पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज आर्ग्यूड। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये करें कि यहाँ पे उन्होंने मैप के ज़रिए तो ये ज़ाहिर कर दिया है कि जी कश्मीरी लोग जो है ना वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हमेशा से स्टांस ये रहा था कि कश्मीर के जो अपने लोग हैं उनको फ़ैसला करना होगा कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी है। लेकिन इस तरीके से उन्होंने किया, उन्होंने कहा एक तरीके से आपने उन पे क्या किया है, इन्फोर्स कर दिया है कि भाई आपने जो है वो पाकिस्तान के साथ आना है। तो यहीं पे एडिटोरियल में पूछा जा रहा है, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज आर्ग्यूड दैट ओनली कश्मीरीज कैन डिसाइड देयर डेस्टिनी। उन्होंने कहा पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पे बहस की है, आर्ग्यू किया है कि सिर्फ कश्मीरी ही है, वो कश्मीरी लोग ही हैं, वो ही फैसला कर सकते हैं अपने डेस्टिनी के बारे में, अपने मुस्तकबिल के बारे में। एंड नो चेंजेस कैन बी इम्पोज्ड ऑन देम, उन पर कोई चीज़ें आप मुसल्लत नहीं कर सकते कि भी आपने इनके साथ आना है, क्या करना है। मतलब उन्होंने अपना फ़ैसला खुद करना है कि क्या करना है उन्होंने अपने स्टेट से मुतालिक। देयरफॉर लिहाजा व्हाइल द न्यू मैप में बी डिज़ाइन टू एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद कश्मीरीज, उन्होंने कहा ये नया मैप है, नक्शा है, वो हम कह सकते हैं कि वो डिज़ाइन किया गया हो क्या करने के लिए, शो करने के लिए सॉलिडारिटी कि इनके साथ यकजहती शो करने के लिए ये मैप जो है वो अनवील किया गया हो कि इसके साथ कश्मीरीज के साथ। इट नीड्स टू बी रीटरेटेड, उन्होंने कहा इस चीज़ बात
को भी दोबारा कहे जाने की ज़रूरत है कि that a final solution to the dispute can only be achieved after Kashmiris express their will in a democratic manner. तो उन्होंने कहा ये फाइनल सोल्यूशन है इस डिस्प्यूट का, इस झगड़े का, इस मसले का, वो सिर्फ तभी अचीव किया जा सकता है जब आफ्टर कश्मीरीज एक्सप्रेस देयर विल इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, कि वो ये कश्मीरीज हैं अपनी हक़ खुद इरादियत का जो है ना वो क्या करें, एक्सप्रेस करें, ज़ाहिर करें। किस तरह? इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, जमहूरी तर्ज पे जो है ना वो ज़ाहिर करें, वो बताएं कि वो क्या चाहते हैं। तो इस तरीके से मतलब राइटर के मुताबिक ठीक नहीं है कि आप कहो कि ये लोग जो है ना वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं। Perhaps a detailed debate in parliament can help answer some of these questions. उन्होंने कहा जो एक लंबी बहस है कहाँ पे, पार्लियामेंट में, वो मदद दे सकती है कि हमें इन सवालों के जवाबात हमें मिलें एंड क्लियरिफाई द सिचुएशन फॉर पाकिस्तानीज़, और बिल्कुल क्लियर करे ये सूरत हाल है पाकिस्तानीज़ के लिए, किसके लिए, कश्मीरीज़ के लिए और किसके लिए, पूरी दुनिया के लिए। हाउएवर रिगार्डलेस ऑफ दिस चेंजेस, उन्होंने कहा इससे कतई नज़र के चेंजेस किए गए हैं मैप में, द सिचुएशन IH के रिमेन्स ग्रिम, कि जो सिचुएशन है, सूरत हाल है IH के इंडियन हेल्थ कश्मीर में, वो है कैसी, ग्रिम, बड़ी आप कह लें ग्लूमी, बिल्कुल तारीख हो, बिल्कुल कोई बहुत सीरियस आप इसको कह लें ना, और बिल्कुल बिल्कुल आप कह लें कि मतलब बुरे सेंस में यूज़ होता है ना कि ग्रिम के बिल्कुल बहुत तारीख सिचुएशन है, बिल्कुल कोई वहाँ पे उम्मीद नहीं नज़र आती, और जिस तरीके से वहाँ पे लॉकडाउन वो ब्लैकआउट किया हुआ है, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, और बिल्कुल बिल्कुल ज़िंदगी जो है ना वो तंग की गई है इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से वहाँ के मासूम लोगों पे। अच्छा, उन्हें कहा the situation in IHK remains grim with Kashmiris putting up with a year-long lockdown, और उनको बर्दाश्त करना पड़ रहा है क्या चीज़, कश्मीरीज़ को, ये year-long lockdown। Yet despite India's cruel tactics, उनका इसके बावजूद जो इंडिया जो है ना वो अपने टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, क्रूअल, जिस तरह वो जुल्म कर रहा है और ये इस तरह के टैक्टिक्स, हरबे इस्तेमाल कर रहा है। टैक्टिक्स क्या होता है? हरबे, ठीक है। ये अपने हरबे इस्तेमाल कर रहा है। द कश्मीरी स्पिरिट्स रिमेन्स अनब्रोकन, लेकिन उनकी जो स्पिरिट है अभी भी वो क्या है, टूटी नहीं है, अभी भी वो कायम है, ठीक है। उसी तरीके से जो है ना वो अपनी आज़ादी के लिए कोशा हैं। द इंडियन मिलिट्री मशीन कैन अप्लाई ऑल द प्रेशर इट वांट्स, उनका जो इंडियन मिलिट्री है वो अपना तमाम प्रेशर जो है अप्लाई कर सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ डैट, लेकिन हकीकत क्या है, द हेल्ड रीजन्स पीपल हैव हैड इनफ ऑफ न्यू दिल्लीज कॉलोनियल रूल, लेकिन उनका वो क्या हो चुका हुआ है, उन्होंने कहा जितना मर्ज़ी ये इनको प्रेशर डाल इसमें प्रेशर अप्लाई करने की कोशिश करें, लेकिन बात क्या है कि ये जो हेल्थ रीजन के लोग हैं वो क्या हैं, वो हैव हैड इनफ ऑफ न्यू दिल्लीज कॉलोनियल रूल। तो यानी बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको बर्दाश्त कर लिया, जो न्यू दिल्ली का कॉलोनियल रूल है, कि उसी तरीके से जिस तरह हम देखें 1947 से पहले जिस तरह हमें रूल किया जाता था दबा के, तो उनका ये बहुत ज़्यादा ये देख चुके हैं वहाँ के लोग, कैसा रूल है, कॉलोनियल रूल है। एंड वॉन्ट फ्रीडम एंड डिग्निटी, उन्होंने कहा लेकिन अब वो क्या चाहते हैं, फ्रीडम, आज़ादी एंड डिग्निटी, इज़्ज़त। आफ्टर लिविंग इन लिम्बो, लिविंग इन लिम्बो क्या होता है, इन एन अनसर्टेन और अनडिसाइडेड स्टेट और कंडीशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा आफ्टर लिविंग इन लिम्बो फॉर ओवर 7 decades, उन्होंने कहा 70 सालों तक जो है ना वो ऐसी कंडीशन में रहने के बाद कश्मीरी लोग, द टाइम इज़ राइप, उन्होंने कहा टाइम वक्त आ गया फॉर अ जस्ट पीसफुल सोल्यूशन, के एक हम इंसाफ में मबनी और क्या है अमन पे उसमें क्या लिखा हुआ है, द टाइम इज़ राइट फॉर अ जस्ट, के एक वक्त आ गया है कि बिल्कुल हमें एक जस्ट इंसाफ में मबनी और जो है पीसफुल पुरअमन सोल्यूशन हमें मिले, हल मिले, किस चीज़ का, कश्मीर इशू का, एज़ पर द विशेज़ ऑफ द कश्मीरी पीपल, और ये हल किसके मुताबिक हो, कश्मीरी लोगों के मुताबिक हो। तो एक मिनट बाद फिर राइटर ने इस बात पर जोर दिया कि ठीक है, ये आपकी नीयत यही होगी कि उनका जो प्रोपोगेंडा है उसको आप टैकल वो करो इंडिया का, लेकिन उन्होंने कहा जो असल हक़ है ना वो कश्मीरी लोगों को होना चाहिए कि उन्होंने क्या फ़ैसला करना है, और उनकी उमंगों के मुताबिक जो है ना इस कश्मीरी डिस्प्यूट का सल्यूशन होना चाहिए। ये था आज का हमारा एडिटोरियल, न्यू मैप्स, और इसके अलावा आप यूट्यूब पे मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।